सन 1621 ईस्वी में बादशाह शाहजहां के आगरा छोड़ने के बाद कवि बिहारी कवि सम्मत दरबार से छूट गया। 1635 ईस्वी में जयपुर की महाराजा जय सिंह के दरबार में वो गए, जहां वो राज्य की सारी चिंताओं से मुक्त होकर अपनी नई रानी के प्यार में डूबे हुए थे, जिससे मंत्रीगण परेशान थे, लेकिन किसी में कुछ कहने की साहस ना थी। कवि बिहारी ने महाराजा के सामने ये दोहे भेजे। ना ही पराग, ना ही मधुर मधु, ना ही विकास ही काल, अली कली ही सो बांध्यो, आगे कौन हवाल। अर्थात न पराग है, न मीठा मधुर मरुकंद, ना ही अभी तक विकास हुआ है। अरे भोरों, अगर तुम कली में ही उलझे रहोगे तो आगे तुम्हारी क्या दशा होगी। इस दोहे ने महाराज पर जादू की तरह असर किया और वो राजकाज में ध्यान देने लगे। नमस्कार साथियों, आज हम उस काल के बारे में बात करेंगे जिनकी प्रमुख विशेषताएं श्रृंगारिता, नायिका भेद और अलंकार प्रियता रही हैं। प्रायः इस काल के सभी कवियों ने ब्रज भाषा को अपनाया है एवं इस काल में रस, अलंकार, गुण, ध्वनि और नायिका भेद जैसे काव्यों की रचना की गई है। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं उस काल के बारे में जिसे रीतिकाल कहते हैं। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल के समय को रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? उत्तर मध्य काल के समय को किस नाम से? रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। इसका जो काल है, अगर विक्रम संवत में बात करें हम लोग तो 1700 से 1900 ईस्वी तक है। वहीं ईस्वी में अगर हम लोग बात करें तो 1643 से 1843 तक माना जाता है। रीति का अर्थ है बना बनाया रास्ता या बंधी बंधाई परिपाटी। इस काल में रीतिकाल जो है इसलिए कहा गया है इसे क्योंकि इसमें श्रृंगार, वर्णन, अलंकार, प्रयोग, छंद, वदता आदि के बंधे बंधाए रास्ते में ही कविता की रचना की गई है। इस काल को श्रृंगार रस की प्रधानता होने के कारण श्रृंगार काल के नाम से भी जाना जाता है और अलंकार की प्रधानता होने के कारण अलंकार काल तथा कला काल भी कहा जाता है। लेकिन इन सब में से रीतिकाल सबसे अधिक लोकप्रिय है। इस काल में बहुत सारे कवि ऐसे हुए जो आचार्य भी थे और जिन्होंने विविध काव्यों के लक्षण देने वाले ग्रंथों को लिखा। इस युग में श्रृंगार की प्रधानता रही और मुक्तक रचना का युग ये रहा। मुख्यतः कवित्व, सेवैयें और दोहे इस युग में लिखे गए और सभी कवियों ने लगभग ब्रज भाषा को अपनाया। ये कवि जो होते थे ये राजाश्रित होते थे, मतलब दरबारी कवि होते थे। और जो इसमें रीतिकाल के प्रवर्तक की बात अगर हम लोग करें तो रीतिकाल के प्रवर्तक में केशव दास और चिंतामणि का नाम प्रमुख है। लेकिन आमतौर पर केशव दास को ही रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है। लेकिन हमारे रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल के ग्रंथों की परंपरा का आरंभ चिंतामणि त्रिपाठी से माना है। तो अगर रामचंद्र शुक्ल के बारे में पूछा जाएगा कि उन्होंने किसे माना है तो हम लोग चिंतामणि त्रिपाठी के टिक करेंगे, और अगर ऐसे पूछा जाएगा तो केशव दास जी। चलिए नामांकन से संबंधित प्रश्न हम लोग देखते हैं। जॉन ग्रियर्सन ने इसे कला काल कहा। इस काल में दूसरी मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल और पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा। वहीं कवि त्रिलोचन ने अंधकार काल नाम दिया। तो फिर से एक बार हम लोग देखते हैं। ग्रियर्सन जी ने कला काल, उसके बाद मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल, रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल, पंडित विश्वनाथ मिश्र ने श्रृंगार काल और कवि त्रिलोचन ने अंधकार काल नाम दिया। वर्गीकरण की बात करें तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम देते हुए इसे 3 वर्गों में बांटा है। किसने? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कितने भागों में बांटा है? 3 वर्गों में। वो कौन कौन से वर्ग हैं? रीतिबद्ध कवि, रीतिमुक्त कवि और रीति सिद्ध कवि। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रीतिबद्ध कवियों के बारे में। रीति ग्रंथकार कवि या लक्षणबद्ध कवि या रीतिबद्ध कवि इसे ही कहते हैं। जिन कवियों ने रीति ग्रंथों एवं लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया
तथा अपने ग्रंथ में बताए गए काव्य सिद्धांतों के लिए काव्य लिखा। तो ऐसे जो कवि थे वो कौन कौन थे? केशव दास जी थे, मतीराम जी थे, देव, चिंतामणि और सेनापति। रामचंद्र शुक्ल जी ने केशव दास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। किसे कहा है? केशव दास जी को। दूसरे जो कवि थे वो रीति सिद्ध कवि थे। इसमें ऐसे कवि जिन्होंने रीति शास्त्र का ज्ञान और वे रीति परंपरा का पालन भी करते थे, परंतु रीति ग्रंथ ना लिखकर सीधे काव्य की रचना करते थे। उदाहरण जो है इसका, इस तरह के कवि में बिहारी लाल जी हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, तीसरा जो है हमारा रीति मुक्त कवि। ऐसे कवि जिन्होंने रीति परंपरा को नहीं माना और स्वतंत्र काव्य की रचना की। वैसे कवियों में से जो आते हैं वो घनानंद है, बौधा, आलम, ठाकुर हैं। इसके साथ ही रीतिकाल के उक्त काव्यों के साथ और भी धाराएं विकसित हुई जो निम्न है, जैसे नीति काव्य, भक्ति काव्य और वीर काव्य। तो अगर हम लोग बात करें कि पहले तीन कौन थे, रीति बद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। उसके अलावा नीति काव्य, भक्ति काव्य और वीर काव्य। नीति और भक्ति काव्य जो है उसके बारे में है कि रीति काव्य में भक्ति और नीति संबंधी सूक्तियां भी बहुत मिलती है। इसके आधार पर इन कवियों को ना तो भक्त कह सकते हैं ना ही राजनीति निशांत कर सकते हैं। उसके बाद जो है हमारा वीर रस है। तो इस काल में जो है श्रृंगार के साथ साथ वीर रस की भी बहुत उत्कृष्ट रचनाएं हुई, जिसका अपना अलग महत्व है। भारतीय जनता जो थी मुगल के अत्याचार से पीड़ित होकर इसके विरुद्ध में सिर उठाया, जैसे कवि भूषण ने वीर रस की कविताएं रची। रामचंद्र शुक्ल जी की बात करें तो उन्होंने रीति काल को 3 प्रकरणों में बांटा है। प्रकरण 1 जो है वो सामान्य परिचय है, प्रकरण 2 में रीति ग्रंथकार कवि और तीसरे में रीति काल के अन्य कवि हैं। प्रकरण 1 सामान्य परिचय में शुक्ल जी ने रीति काल के आरंभ के बारे में कहा है। इसमें संदेह नहीं है कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले आचार्य केशव ने किया, किंतु हिंदी ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली आई, अतः उन्हीं से रीतिकाल का आरंभ मानना चाहिए। दूसरे जो हैं प्रकरण 2 रीति ग्रंथकार कवि। इस प्रकरण में शुक्ल जी ने रीतिकाल के मुख्य कवियों का विवरण दिया है जो निम्न प्रकार है, जैसे चिंतामणि त्रिपाठी, जसवंत सिंह, भूषण, देव, श्रीपति, बिहारी लाल, मतीराम, श्रीधर, भूपति आदि। वही प्रकरण 3 में रीतिकाल के अन्य कवि जो निम्न प्रकार है, बनवारी, लाल कवि, आलम, श्रीधर, बौधा, गणेश, ठाकुर, गिरधर दास। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिस ग्रंथ में रचनाएं संबंधी नियमों का विवेचन हो वह रीति ग्रंथ, और जिस काव्य में रचना के नियमों से आबद्ध हो वो रीति काव्य है। रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचना के बारे में हम लोग देखेंगे। केशव दास जी की रचना जो है वो कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, जहांगीर जसचंद्रिका, 12 मासा। कौन कौन से? कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, इसमें रामचंद्रिका बहुत इंपॉर्टेंट है, जहांगीर जसचंद्रिका और 12 मासा। वहीं चिंतामणि त्रिपाठी की पुस्तक की बात करें तो कवि कुल, कल्पतरु, रामविलास, रसविलास, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी, छंद विचार। वहीं मतीराम जी की रचनाएं हैं रसराज, ललित ललाम, अलंकार, पंचाशिखा, वृत्त कौमुदी। भूषण जी की रचनाएं जो हैं शिबा बावनी, छत्रसाल दशक और शिवराज भूषण। देव, अगर कवि देव की बात करें तो भाव विलास,
भवानी विलास, रस विलास, अष्टायाम, प्रेम चंद्रिका, शब्द रसायन, सुख सागर तरंग, देवचरित, देवशतक, जाति विलास। वहीं पद्माकर, कवि पद्माकर जी की जो रचनाएं हैं वो पद्माभरण, जगत विनोद, हिम्मत बहादुर, गंगा लहरी, प्रमोद, पचासा। घनानंद जी की रचनाएं जो हैं सुजान हित प्रबंध, वियोग बेली, इक्सलता, प्रीति प्रवास और पदावली। नेक्स्ट जो कवि हैं वो आलम है, इनकी पुस्तक का नाम है आलम केली। बिहारी की बिहारी सतसई, राजा जसवंत सिंह की भाषा भूषण, भिखारी दास की काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, याकूब खां की रस भूषण, कुलपति मिश्र की रस रहस्य। वहीं सुखदेव मिश्र की रसानार्व, रसलीन की रस प्रबोध, दलपति राय की अलंकार लाकर, माखन की छंद विलास, ठाकुर की ठाकुर टसक, बौद्धा के विरह वारिस और इक्सनामा। द्विजदेव जो है उनकी जो पुस्तक है वो श्रृंगार बतीसी, श्रृंगार चालीसा, श्रृंगार लतिका और लाल कवि की छत्र प्रकाश पुस्तक है। विद्वानों का यह भी मत है कि इस काल के कवियों ने काव्य में मर्यादा का पूर्ण पालन किया। घोर श्रृंगारी कविता होने पर भी कहीं भी मर्यादा का उल्लंघन देखने को नहीं मिलता। अगर रीतिकाल से संबंधित विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संकलन को हम लोग अब देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, रीतिकाल का सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति क्या है? नायिका भेद और श्रृंगार रस विवेचन। और दूसरा प्रश्न है, रीतिकालीन कवियों की काव्य की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। तीसरा है, कवियों का सर्वाधिक प्रिय छंद रहा है कौन सा? सेवैया। चौथा जो हमारा प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? तो चिंतामणि को माना है। वहीं भागीरथी मिश्र जी ने केशव दास को और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने भी केशव दास को माना है। पांचवा जो हमारा प्रश्न है, रीति ग्रंथ की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किसका है? ये भी हमारे रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। छठा जो प्रश्न है वो है, रीतिकाल का समय क्या है? 1700 से 1900 विक्रम संवत। सातवां जो प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को नाम दिया है, क्या नाम दिया है? रीतिकाल। आठवां प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? आचार्य विश्वनाथ ने। नवा जो प्रश्न है, रीतिकाल को कला काल किसने कहा है? राम शंकर शुक्ल रसाल जी ने। 10वां प्रश्न है हमारा, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने। अब हम लोग रीतिवध से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। किस रचना को छंदों का अजायब घर कहा जाता है? तो रामचंद्रिका को, जिसके लेखक कौन है? केशव दास जी हैं। कवि प्रिया के रचना कौन है? रचनाकार केशव दास जी हैं। हिंदी में रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ कौन है? रसिक प्रिया, इसके भी लेखक जो है केशव दास जी ने। तो केशव दास जी की 3 पुस्तक हम लोगों ने देखा, रामचंद्रिका, कवि प्रिया और रसिक प्रिया। विज्ञान गीता भी केशव दास जी का ही पुस्तक है। जहांगीर जस चंद्रिका के भी रचनाकार कौन है? केशव दास जी हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, भाषा बोलना जनई जिनके कुल के दास, यह कथन किस कवि का है? केशव दास जी का है। 7वां जो प्रश्न है, हिंदी साहित्य में यह पंक्ति किनके द्वारा लिखी गई है? यद्यपि सुजति सुलक्षणी सुब्रन सरल सुब्रित भूषण बिनु न विरजाई कविता बनिता मित। तो किसका कथन है? केशव दास जी का। भिखारी दास कृत प्रमुख शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? काव्य निर्णय रस सारांश। नमा जो प्रश्न है, शतरंज सती का कृति के रचनाकार कौन है? भिखारी दास जी। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की? सोलंकी राजा रुद्र ने।
शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? भूषण। शिवावावनी के रचनाकार कौन है? भूषण। रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जिसने वीर रस में कविताएं लिखी। तो किसने लिखी? भूषण ने। भूषण दो राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले शिवाजी और दूसरे छत्रसाल के। भूषण रीतिकाल के किस काव्यधारा के कवि थे? रीतिवध काव्य धारा के। भूषण का वास्तविक नाम की बात करें तो घनश्याम। महाकवि भूषण की रचनाएं हैं छत्रसाल दशक। शिवराज भूषण ग्रंथ में किसका विवेचन मिलता है? अलंकार का। ये ऑप्शन के आधार पे क्वेश्चन था। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में किस कवि को हिंदू जाति का प्रतिनिधि कवि कहा है? तो कवि भूषण जी को। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। गंग कवि का जन्म स्थान कहाँ है? इटावा। तुलसीदास गंग दऊ भये सुखविन के सरदार उक्ति के रचनाकार कौन है? भिखारी दास जी। नैन नचाए कहीं मुस्काए लला फिर अयो खेलन होरी पंक्ति में किस कवि के द्वारा रची है? ये कवि पद्माकर ने रची है। गंगा लहरी के रचनाकार कौन है? पद्माकर। प्रमोद पचासा ग्रंथ के रचनाकार कौन है? पद्माकर। पद्माकर कवि रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? पद्माभरण। तो कवि पद्माकर के हम लोगों ने 3-4 पुस्तक देखा। गंगा लहरी, प्रमोद पचासा, पद्माभरण। काव्य रसायन किसकी रचना है? कवि देव की। सुजान विनोद वो भी कवि देव की। और ये किस जिले के थे? इटावा जिले के। जाति विलास के रचनाकार भी देव हैं। अष्टायाम के रचना भी देव ने की है। और ये रीतिबद्ध कवि थे। कैसे? रसवादी। तो देव की पुस्तक के बारे में बात करें तो काव्य रसायन, सुजान विनोद, जाति विलास, अष्टायाम। भूली कहत नव रस सुकवि सकल मूल श्रृंगार किसकी उक्ति है? ये कवि देव की उक्ति है। अमय हलाहल मद भरे सेत सयाम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत इकबार किसके दो हैं? ये रसलीन के दो हैं। मतीराम की जो भाषा है वह साहित्यिक ब्रज है। इस जो रीतिकाल के कवि जितने भी हैं उन्होंने अधिकतर ब्रज भाषा में रचना की। अब हम लोग बात करेंगे रीतिमुक्त कवियों की। घनानंद रीतिकाल के किस तरह के कवि है? रीति मुक्त कवि। रीतिकाल के तो है, उसमें भी रीति मुक्त के कवि हैं। यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के संबंध में है? तो घनानंद जी के बारे में है। किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? तो घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक बार हुआ है? तो घनानंद की कविता में हुआ है। वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्त कवि कौन है? कवि घनानंद। घनानंद की कृतियां किस भाषा में है? तो ये भी ब्रज भाषा में है। सुजान सागर के लेखक घनानंद है। सुजान उनकी प्रेमिका का नाम था। लोग हैं लगी कवित बनावट मोहे तो मेरे कवित बनावट इस पंक्ति के रचयिता कौन है? ये घनानंद जी ही है। अति सुदूर स्नेह को मार्ग है जहां नेकू सयानब माक नहीं पंक्ति के लेखक है घनानंद जी। सखी लीनो मिन मृग खंजन कमल नैन सीखी लीनो जस ओ प्रताप को कहनो है। ये पंक्ति किसकी है? कवि ठाकुर की है। कवि रत्नाकर के रचनाकार कौन है? सेनापति। सुजान चरित के सूदन। कवि सूदन। सुदान चरित। ललित लयाम के किसने लिखा है? मतीराम जी ने लिखा है। अब हम लोग रीति सिद्ध कवियों के बारे में देखेंगे। बिहारी किस धारा के कवि हैं? रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। दृग उर्झट टूटट कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति
परति गठी दुर्जन हियो ये दई नई यह रीति। यह पंक्ति बिहारी की है। बिहारी सतसई की रचना बिहारी ने की थी, जिसमें 719 दोहे हैं। बिहारी सतसई की रचना बिहारी ने की थी। बिहारी सतसई किस भाषा में है? ये भी ब्रज भाषा में है। रीतिकाल का वह कवि जो अपने एकमात्र कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया, तो वो कवि बिहारी जी ही थे। थैंक यू गाइस।